एक बार ना एक बादशाह ने अपनी रियाया को आजमाने का फ़ैसला किया। उसने अपने वज़ीरों के साथ मिल के ना एक रोड पे बड़ा सा पत्थर रख दिया और साइड पे जाके झाड़ियों में छुप गए। अब इसलिए छुपे कि ताकि देखा जाए कि लोग जो यहाँ से गुजरेंगे वो क्या सलूक करते हैं पत्थर के साथ, वो इसको देख के कैसा रिएक्शन देते हैं। अच्छा, बादशाह छुप गया अपने वज़ीरों के साथ। अब वहाँ से जो है वो लोग गुजरना शुरू हो गए। कुछ लोग गुजरे वहाँ से, उन्होंने पत्थर देखा लेकिन परवाह नहीं की कोई कि किसी को इससे नुकसान पहुँच सकता है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वो चुप करके साइड से गुजर गए। वहाँ से बड़े बड़े अमीर जो है वो ताजिर भी गुजरे, उन्होंने भी कोई परवाह ना की। उसी रोड से जो है वो बादशाह के बड़े बड़े अमीर दरबारी भी गुजरे, लेकिन उन्होंने भी जो है वो उसको साइड पे हटाने की कोशिश नहीं की। कई ऐसे लोग भी गुजरे वहाँ से जिन्होंने बादशाह को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो बादशाह का काम है सड़कों को साफ़ करना, रोडों पे इतने इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये एक बादशाह ने ना अपनी रियाया को आजमाने का फ़ैसला किया। उसने अपने वज़ीरों के साथ मिल के ना एक रोड पे बड़ा सा पत्थर रख दिया और साइड पे जाके झाड़ियों में छुप गया ताकि वो देखे कि यहाँ से गुजरने वाली जो आवाम है वो क्या सलूक करती है पत्थर के साथ, वो इसको साइड पे हटाती है कि नहीं हटाती। अच्छा, बादशाह छुप गया और आवाम ने वहाँ से गुजरना शुरू कर दिया। कई लोग गुजरे, उन्होंने देखा पत्थर पड़ा है, लोगों को इससे तकलीफ़ पहुँच रही है, लेकिन उन्होंने इतना गवारा ना किया कि उस पत्थर को उठा के साइड पर कर दे। अच्छा, उसी रोड से जो है वो बादशाह के कई अमीर दरबारी भी गुजरे, बड़े बड़े अमीर ताजिर भी गुजरे, लेकिन उन्होंने भी उस पत्थर को साइड पे करने की कोशिश ना की। अच्छा, उसी रोड से कुछ ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने पत्थर को देख के बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो काम बादशाह का है रोडों को साफ़ रखना, इधर रोड पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, बादशाह जो है वो सोया हुआ है, बादशाह को पता ही कुछ नहीं, यानी बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अच्छा, इतनी ही देर में जो है ना वहाँ से एक किसान गुजरा जिसने अपने सर पे जो है वो सब्जियों की टोकरी रखी हुई थी, वो मंडी में उसको बेचने के लिए जा रहा था। जब उसने देखा ना कि रोड पे पत्थर पड़ा है और लोगों को इससे तकलीफ़ पहुंच रही है, तो उसने सोचा कि अब मैं इस पत्थर को साइड पे करूंगा। उसने अपनी टोकरी एक साइड पे रखी और पत्थर को जो है वो धकेल के साइड पे करने की कोशिश जो है वो करने लगा। उसने बड़ी कोशिश की, ज़ाहिर बात है पत्थर बड़ा था, वज़नी भी था, बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन वो मुसलसल मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा, तो आखिरकार वो पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया। जब उसने पत्थर को साइड पे हटाया ना, उसको बड़ी दिली खुशी महसूस होगी कि मैंने लोगों को तकलीफ़ से बचा दिया। अच्छा, जैसे ही वो अपनी टोकरी उठा के सर पे उसने रखी और पीछे मुड़ा ना, तो उसने क्या देखा कि पत्थर के नीचे जो है ना वो एक अशरफियों की थैली पड़ी हुई है। उसने वो उठाई, इधर उधर देखा, कोई नहीं, बड़ा खुश हुआ, लेके चल पड़ा। अच्छा, वो जो थी ना थैली, वो बादशाह ने वहाँ पे रखी थी ताकि जो भी इस पत्थर को पीछे हटाए ना उसको वो थैली मिल जाए। तो ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात आती हैं ना, जो हर्डल्स आती हैं, वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। हमारे अंदर भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है ना, साइड से गुजर जाते हैं, शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना मलबा दूसरों पे डालते हैं, जो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, हैं जी, टीचर ठीक नहीं था, एकेडमी ठीक नहीं थी, मैं तो तैयारी करके गया था लेकिन पेपर मुश्किल आ गया। यानी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रगल करना नहीं चाहते, दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो शख्स मुश्किलात का सामना नहीं करता वो उस ख़जाने तक, उस अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंच सकता, और जो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, मुश्किलात से घबराता नहीं है, वो उस ख़जाने को पा लेता है। देखें, हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारा रास्ता रोकने नहीं आती, बल्कि हमें रास्ता दिखाने आती हैं। जितने तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपका रास्ता रोकने नहीं आते, आपका रास्ता साफ़ करने के लिए आते हैं। और मज़ेदार बात है, आप जितना मुश्किल काम करेंगे ना, जिसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी, वो काम आपको उतना ज़्यादा मजबूत करेगा। कल को आप जो है वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार होंगे, और जो छोटे छोटे काम ढूंढता है, आसान काम ढूंढता है जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है ना, वो पॉलिश नहीं हो पाता, वो कल को कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अब देखें, सेक्रेटेरिएट में मैं होता हूँ तो वहाँ पे जो है ना असिस्टेंट की पोस्ट अक्सर अनाउंस होती हैं। तो जो पास होकर कैंडिडेट आते हैं ना, वो ज़्यादातर वो कैंडिडेट होते हैं जो CSS की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर CSS की 1-2 अटैम्प्ट्स दी होती हैं, उन्होंने फेल हो गए होते हैं। तो बताने का मकसद है कि उन्होंने बड़ी प्रेपरेशन की होती है, CSS में अपने जो है ना वो सर खपाया होता है, अपना 10-10 घंटे पढ़ा होता है। उनके लिए एक असिस्टेंट का 1 टेस्ट पेपर पास करना कोई मुश्किल काम ही नहीं होता। तो जो छोटे छोटे काम ढूंढते हैं, आसान काम ढूंढते हैं, उनसे ये एक 100 नंबर का पेपर भी पास नहीं होता। तो मुश्किलात से घबराया ना करें। बताया ना कि जितना मुश्किल काम होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। या कोशिश किया करें, ठीक है ना, कोशिश से ना घबराएं। आप चींटी को देखा है, आप उसके आगे पेन रख दें, वो लेफ्ट साइड से गुजरेगी, फिर पेन रखें, फिर राइट साइड से गुजरेगी, फिर पेन को रखें तो फिर वो पेन के ऊपर से गुजर जाएगी।
यार जब एक चूंटी रुकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप और मैं कैसे रुक सकते हैं। तो कभी भी मेहनत से ना घबराएं, कोशिश करने से ना घबराएं। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आज तक आपने हासिल नहीं किया तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया।